कितने पक्षी नूह ने छोड़े थे? 2। पहला क्या कौन छोड़ा था? कौआ। कौआ छोड़ा था। और दूसरे में कबूतरी, ठीक है, यानी कि डव। तो डव जो है, जिसको हम कबूतर बोलते हैं और हिब्रू में बोलते हैं योना। सारे बोलो योना। योना, आपको पता है योना जब हम बोलते हैं तो एक नबी का याद आता है हमें, योना नबी। योना नबी का मतलब ही कबूतर है, ठीक है। योना नबी का मतलब क्या है? योना का मतलब क्या है? कबूतर। सब बोलेंगे हालेलुया। जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में डव। क्या बोलते हैं? डव। तो ये योना में भी हम देखेंगे कि जब कबूतरी को छोड़ा गया, पहले तो कौवे को छोड़ा, क्या वो वापस आया? नहीं आया। कहां पर वो गया? वो जहाज से बाहर चला गया। तो जहाज से बाहर चला गया। कौवा किसकी तस्वीर है? मैंने आपको बताया था, कौवा जो है वो शैतान की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है वो? शैतान की। और मैं आपको इसका हिब्रू वर्ड भी बताऊंगा कौवे का। कौवे का हिब्रू वर्ड भी है, मैं आज आपको बताऊंगा। और याद करें जब यहोवा ने स्वर्ग से किसको फेंका था? ठीक है, हिजकियेल में लिखा हुआ है इसके बारे में। शैतान को स्वर्ग से फेंक दिया था, यानी कि वो एक समय क्या था? एंजल था। वो दूत था, स्वर्ग दूत था। पर जैसे ही उसको एक बार फेंका गया, क्या वो वापस मुड़कर वो स्वर्ग में गया? कभी नहीं। और ना वो जा सकता है। अब देखो, जहाज भी एक स्वर्ग की तस्वीर है। जहाज से किसको छोड़ा गया? और मैं विश्वास करता हूं कि नूह को पक्का यकीन था कि यह कौवा वापस नहीं आएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। जैसे ही कौवे को छोड़ा गया तो कौवा वापस नहीं आया। और वो जो था दुर्गंध, जहां पर दुर्गंध हो रही थी, यहां पर लाशें पड़ी थी, डेड बॉडीज पड़ी थी जानवरों की या इंसानों की, वहां पर जाकर क्या करने लगा? वो डेड बॉडीज को वो खाने लगा। यही उसकी क्या है? फितरत है। क्या है? कौवे की फितरत ही है। आप जहां पर आप देखोगे कौवे आप देखेंगे इस पक्षी को, ये अनक्लीन है। क्या है ये? अशुद्ध जानवर, अशुद्ध पक्षी। तो ये क्या करता है? गंदगी में जाता है। क्या करता है? गंदगी में जाता है। जहां पर डेड बॉडीज हैं, जहां पर जानवर मरे हुए हैं, तो वहां पर आप जाकर देखेंगे। और जैसे आप वहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौवा जो है वो हमेशा बड़ा चतुर भी कहा गया ना, चतुर था ये। चतुर तो था, पर इसकी जो डेस्टिनी है, या इसकी जो, मैं आपको शैतान के बारे में बता रहा हूं, जो शैतान की जो डेस्टिनी है, उसका जो अंत है वो बिल्कुल क्या है? तय है। शैतान का अंत क्या है? तय है। तो जहाज को भी आप एक स्वर्ग की मानंद देखें। जहाज को भी क्या देखें आप? एक स्वर्ग की मानंद की। यहोवा ने जैसे शैतान को निकाल दिया स्वर्ग से, वैसे ही नूह ने भी उस पक्षी को, जो कौवा था, वो जब निकाला, उसको छोड़ा और वो वापस नहीं आया। तो वो क्या करने लगा? इधर उधर भटकने लगा, इधर उधर जाने लगा। तो शैतान का काम भी यही है, इधर उधर भटकना। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 8 अध्याय में चलेंगे। आज लास्ट इस वचनों को आपने सुनना है नूह के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे हम कुछ और नया लेकर आएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष और बरकत पाएंगे। तो उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, मैं चाहता हूं कि इसको खोलें। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और उसका 7 वचन से मैं पढ़ूंगा। ये जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। सारे बोलो, कौवा इधर उधर फिरता रहा। पर वापस नहीं आया वो।
पर वापस नहीं आया, पर इधर उधर फिरता रहा। और जब अय्यूब, मैंने आपको पिछले संडे आपको मैंने बताया था, जब अय्यूब की किताब में मैंने आपको बताया था कि यहोवा के पास कौन आया, वहां पर शैतान भी आया। तो शैतान को यहोवा ने क्या कहा, तू कहां से आ रहा है? उसने कहा मैं इधर उधर से। तो इसका मतलब इधर उधर का घूमना किसका काम है? शैतान का। तो कौवा जो है वो शैतान की जो तस्वीर है। जो लोग अपने विजन के स्टिक नहीं होते, जो इधर उधर देखते हैं, घूमते हैं, यार मेरे अपना विजन जो यहोवा ने आपको दिया है, जो आपको दर्शन दिया है, जो आपको चर्च दिया है, जो आपको भवन दिया है, उस भवन के साथ आप टिके रहें, उस भवन के साथ क्या करें? बने रहें। सब बोलेंगे हालेलुया। जो इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना, कई ऐसे भी भेड़े होती हैं, कई ऐसे भी भेड़े होती हैं कि वो भटकी हुई होती हैं, उनका कोई भी चरवाहा नहीं होता। यदि चरवाहा होता भी है तो उनको कोई केयर करने के लिए नहीं होता। क्या ऐसी भेड़ों को हमें ले लेना चाहिए या नहीं? जिनका कोई चरवाहा नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जिनका कोई चरवाहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई केयर नहीं कर रहा है, क्या ऐसी भेड़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? वाकई में नहीं तो वो भेड़ क्या हो जाएगी? उसको तो फिर नोच लेगा शैतान। उसको क्या करेगा? नोच लेगा, उसको खा जाएगा, उसको नोच लेगा। तो इसलिए ये 7 वचन कहता है, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने 8 वचन में, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई। सब बोलेंगे हालेलुया। कबूतरी भी गई है, कहां पर गई है? वो बाहर उसको छोड़ा गया है, पर उसको कोई आधार नहीं मिला, क्योंकि वो स्टे करना चाहती थी। कहीं ना कहीं का वो स्टे करना चाहती थी कि मैं किसी चीज के ऊपर क्या करूं, मैं पैर रखूं, पर उसको आधार नहीं मिला। पर वो क्या हो गई? फिर से वापस आ गई। ये पहली बार जब कबूतरी को छोड़ा गया। अब याद करें, इसको मैं किसी के साथ कनेक्शन करूंगा, आपने देखना है, ठीक है? जब यहोवा ने उत्पत्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में, उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। कौन मंडरा रहा था? सारे बोलो, कौन मंडरा रहा था? यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडरा। अब नूह की जो कबूतरी है वो भी किसके ऊपर मंडरा रही है? जल के ऊपर। अब यहोवा का आत्मा उत्पत्ति में किसी के ऊपर नहीं था, बल्कि किसके ऊपर था? जल के ऊपर था। इसका मतलब यहोवा के आत्मा को कोई चाहिए था कि वो आकर क्या करे? किसी के जीवन में स्टे करे, पर वहां पर तो कोई है ही नहीं था। किसके जीवन में स्टे करता? वो है कि नहीं? किसके जीवन में स्टे करता? कोई इंसान ही नहीं था, पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या था? सिर्फ जल ही था। तो इसलिए यहोवा के आत्मा को चाहिए, कोई ना कोई चाहिए कि किसी के वो जीवन में आए। अब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, मैं ये जो बताया मैंने आपको उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, कि जब नूह ने कबूतरी को छोड़ा, उसको भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, बल्कि वो पानियों के ऊपर क्या कर रही थी? मंडरा रही। आपको पता है कबूतरी कौन है? कबूतर कौन है? कबूतर पवित्र आत्मा। सब बोलेंगे हालेलुया। अब पवित्र आत्मा को छोड़ा गया, पर उसको कोई भी जगह, क्योंकि डेड बॉडी थी, कौवा डेड बॉडी के पास चला गया। ये याद रखना, पवित्र आत्मा मृतिक लोगों के पास, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, उसके पास नहीं जाए। दैट मीन्स उनके जीवन में क्या है? डेडपन है, उनके जीवन में मृतिक है, वो मृतिक लोग हैं, उनके जीवन में नहीं जाएगा।
उनके जीवन में तभी पवित्र आत्मा जाएगा जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेगा। तो लिखा है पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया। तो इसलिए कबूतरी जो थी, पवित्र आत्मा, मैं उसको पवित्र आत्मा के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि कबूतरी वो डेड बॉडी के पास नहीं गई, वो मृतिक शरीर के पास नहीं गई, वो जानवरों के जो मृतिक जानवर थे उनके पास नहीं गई। उसको कौन चाहिए था? कोई जिंदा, कोई जिसके अंदर जीवन हो, वो चाहिए था। पर जीवन तो पृथ्वी पर है ही नहीं था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो दैट मीन्स कबूतरी जो है वो यहोवा का पवित्र आत्मा की ओर इशारा करती है। उसको डेड बॉडी नहीं चाहिए, उसको वो इंसान नहीं चाहिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया। क्योंकि कौवा किनके पास गया था? डेड बॉडीज के पास गया था। कौवा हमेशा उनके पास ही रहता है। आपको समझ लग रही है मैं कहां पर बोल रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं? क्योंकि जिनके जीवन में यीशु नहीं है, जिनके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, जिनके जीवन में यीशु नहीं है, कौवा उनके पास बार बार जाएगा, शैतान उनके पास बार बार जाएगा और उनको जाकर क्या करेगा? उनकी जिंदगी को पूरी तरह से, जितनी देर तक पूरी तरह तबाह नहीं हो जाती उनकी जिंदगी, उनको कौन चाहिए? जिंदगी। उनको चाहिए जिंदगी, चाहिए उनको, जो मृतिक के हैं, जो यीशु मसीह के बगैर हैं। इसीलिए कबूतरी जो थी वो जब उसने देखा कि इनके पास नहीं मैंने जाना, डेड बॉडीज के पास नहीं मैंने जाना, मैंने इधर उधर नहीं घूमना, मेरा काम इधर उधर घूमना नहीं है, मेरा काम क्या है? स्टे करना एक जगह पर। और मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया में, इस चर्च में, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता 100% करके ग्रहण किया है, हर एक के पास क्या है? पवित्र आत्मा है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है? कितने ऑनलाइन लोग विश्वास करते हैं जो वॉच कर रहे हैं, आपके पास पवित्र आत्मा है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? जीवन है। और जिसके पास जीवन नहीं है वो क्या है? वो शैतान का है। और जिसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है, वो किसका है? वो परमेश्वर का है, वो यहोवा का है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो पहली बार जब छोड़ा गया तो वो कहां पर, कबूतरी कहां पर आ गई? वापस। अब दूसरी बार देखते हैं। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, उत्पत्ति फिर से जाएंगे हम, उसका 8 अध्याय और उसका 8 वचन, 9 वचन। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। 10 वचन ध्यान से, 10 वचन में लिखा है, तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को, किस कबूतरी को? इधर देखा है, किस कबूतरी को? उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। अब यह कबूतरी क्या लेकर आई है देखो। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। कब आई? सांझ के समय। तो क्या देखा कि उसके चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है, यानी कि एक डाली थी उसके मुंह में। क्या थी उसके? और पता वो डाली कौन सी थी? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि ऑलिव जो ट्री है उसकी डाली थी उसके, और पत्ता था उस। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। सब बोलेंगे हालेलुया। अब पवित्र आत्मा जो है, यानी कि अब कबूतरी क्या लेकर आई है? एक पत्ता लेकर आई। सारे बोलो, मेरे पीछे बोलना है आपने। क्या लेकर आई है? एक पत्ता लेकर आई है, एक ब्रांच लेकर आई है, एक डाली, छोटी डाली लेकर आई है वो। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और इसको भी मैं किसी के साथ कनेक्ट करूंगा। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन।
मैं चाहता हूँ सब अपनी बाइबल को खोलें, पर पढ़ूंगा मैं क्योंकि मेरे पास माइक है तो मैं इसको पढ़ूंगा। लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने यहोवा के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। सब बोलेंगे हालेलुया। डाली को पता क्या कहते हैं? डाली को, छोटी डाली को हिब्रू में कहते हैं नेटजर। बोले नेटजर, फिर से बोलो नेटजर। नेटजर जो शब्द है वो पता कहां से आया है? नासरत से। एक्चुअली में नासरत जो शब्द है वो नेटजर से आया है। यीशु मसीह को क्या बोला गया? यीशु नासरी। क्या बोला गया? यीशु नासरी। नासरत, सारे बोलो नासरत। नासरत का मतलब क्या है? नासरत का मतलब है ब्रांच। नासरत का मतलब क्या है? ब्रांच, शाखा। इसको हम यशाया उसका 11 अध्याय में हम देखेंगे। यशाया उसका 11 अध्याय। मैं आपको बताऊंगा, ये 3 बार छोड़ा गया है कबूतर। एक बार छोड़ा, आ गया। दूसरी बार छोड़ा, पत्ता लेकर आया। तीसरी बार छोड़ा, फिर आया ही नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये बहुत बड़ा भेद है, इस भेद को समझना है, क्योंकि यहोवा ने नूह की जहाज के साथ इस भेद को जोड़ा हुआ था कि जिसके कान है वो सुन ले और जिसके पास समझ है वो समझ ले। तो हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि यशाया उसका 11 अध्याय, यशाया उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है, तब यिशै ने के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ये किसके बारे में बता रहा है? मुझे बताओगे जरा, किसके बारे में यशाया, किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है? यीशु मसीह के बारे में। और किसके किसके ठूंठ से है वो? यिशै। यिशै किसका? यिशै जो था वो किसका पापा था, किसका डैडी था पता है आपको? दाऊद का। और दाऊद के वंश से यीशु मसीह ने आना था। यिशै क्या क्या है? यिशै एक डाली है, और उसी डाली से किसने आना है? यीशु मसीह ने आना है। ब्रांच, नासरत। तो नासरत जो है, यीशु मसीह को नासरी इसीलिए कहा गया क्योंकि वो नासरत का मतलब है ब्रांच। क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसी ब्रांच थी जो किसके ठूंठ से आई? यिशै के ठूंठ से। किसके ठूंठ से? यिशै के, दाऊद के घराने से, दाऊद की ब्रांच से। इसीलिए यीशु मसीह को क्या बोला गया? यीशु नासरी, नासरत। तो आप, यदि कोई आपसे पूछे कि यीशु को नासरी क्यों कहा गया, यीशु को नासरी क्यों कहा गया? वो वैसे तो वो तो बैतलहम में जन्मा था, तो वो नासरी को कहा गया। नासरी इसीलिए यीशु मसीह को कहा गया क्योंकि वो नासरी, नासरत का मतलब है यिशै के ठूंठ से, यिशै के उस ब्रांच से, दाऊद की उस ब्रांच से कौन आया? दाऊद के घराने से कौन आया? यीशु मसीह। इसलिए यीशु नासरी, यीशु नेटसर, यीशु मसीह को वो डाली बोला गया कि जो दाऊद के वंश से आना था। इसीलिए यीशु मसीह को नासरी बोला गया। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह को नासरी किस लिए बोला गया? क्योंकि वो दाऊद के घराने से आया, वंश से आया। सब बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को नासरी ये शब्द दिया गया। तो अब क्या छोड़ा गया? कबूतरी को छोड़ा गया। क्या लेकर आई थी वो एक डाली लेकर आई। आपको पता है पवित्र आत्मा ने यह प्रयोजन किया कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह ने वो सारी आज्ञा को पूरा किया, तो पवित्र आत्मा कहां आ गया? कबूतर की नाई वहां पर आया। यही लिखा है। दोबारा से हम पढ़ेंगे। दोबारा से मैं सोच रहा हूं कि एक बार फिर से पढ़ दें। मत्ती उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन।
मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। सब बोलेंगे हालेलुया। अब दूसरी बार जब कबूतर छोड़ा गया तो कबूतर क्या लेकर आया था? कबूतरी क्या लेकर आई थी अपने मुंह में? डाली। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो डाली कौन है जो कबूतरी जहाज में लेकर आई थी? किसकी ओर इशारा कर रही थी? यीशु मसीह की ओर। और जो कबूतरी जो दोबारा छोड़ी गई थी, और जब वो डाली को लेकर आई, और वो कबूतरी किसकी ओर इशारा कर रही है? पवित्र आत्मा की ओर। यहां पर पुत्र भी है और पवित्र आत्मा। कहां पर? मत्ती 3 अध्याय उसका 16 वचन में पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। और जहाज में वो डाली भी है और कबूतरी भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब ये सारी जो परछाई जो थी वो जहाज में थी, जो नए नियम में हो रहा था वो जहाज में ऑलरेडी था। ठीक है, अब देखेंगे आगे 17 वचन, सॉरी जो उत्पत्ति 8 अध्याय अच्छा 11 से फिर से मैं पढ़ूंगा। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। और वो पत्ता कौन है आप मुझे बताओगे? वो डाली क्या है? यीशु मसीह। और वो कबूतरी कौन है? पवित्र आत्मा। और हमने वो कबूतरी को और डाली में कहां पर देखा? मत्ती 3 अध्याय उसका 16 वचन में। 12 वचन में क्या लिखा है? फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को, किस कबूतरी को? सारे बोलो, किस कबूतरी को? उसी कबूतरी को, वेरी गुड, उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। अब कबूतरी क्या हो गई? स्टे किया, क्योंकि दुनिया के ऊपर क्या आ गया? जीवन आ गया। क्योंकि जिनके पास जीवन है, जिनके पास पुत्र है, उनके पास पवित्र आत्मा आएगा। और जिनके पास पुत्र नहीं है, यानी यीशु नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, कि पवित्र आत्मा उनके पास चला जाएगा? नहीं। पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए या पवित्र आत्मा को अपने जीवन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना पड़ेगा। उस डाली को लेना पड़ेगा, उस पत्ते को लेना पड़ेगा। जितनी देर तक उस पत्ते को नहीं लेते, उस डाली को नहीं लेते, उतनी देर तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तभी लिखा है, तू यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर, और तू पवित्र आत्मा क्या पाएगा? दान पाएगा। पवित्र आत्मा का क्या पाएगा? गिफ्ट पाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए जब जीवन आ गया, पृथ्वी के ऊपर जीवन आ गया, तब कबूतरी क्या हो गई? खुश हो गई। अब तो पेड़ भी हैं, अब तो ठीक है, अब तो भूमि सूख गई, अभी जहाज से ये भी उतर गए हैं। ठीक है, अब क्या आ गया? पृथ्वी के ऊपर क्या आ गया? जीवन आ गया। अब कबूतरी गई है और कबूतरी फिर दोबारा लौटकर नहीं आई। आपको पता है ये कहां पर हुआ? प्रेरितों के काम में। आइए हम प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे हम, और मैं चाहता हूं कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर उसका 4 वचन तक मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकांत में आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के पास आकर ठहरी। सारे बोलो, आकर क्या करी? ठहरी। और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब बोलेंगे हालेलुया। अब ये जो एकांत में जो आई है, फटती हुई जीभें दिखाई दी है, किनके ऊपर आकर ठहरी?
मुझे बताओ, मरे हुए में आके ठहरी या जिंदे लोगों में आके ठहरी? जिंदे लोगों के ऊपर आकर ठहरी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे। पर पहले पवित्र आत्मा तो आया ही नहीं। पहले पवित्र आत्मा को क्या लेकर आया? यीशु मसीह को। क्योंकि वो कहां पर देखा हमने पवित्र आत्मा को? हाँ, 3:16 में देखा कि पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु मसीह में था और पवित्र आत्मा कहीं नहीं था। पर पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया और वो ठहर गया। फिर वो पवित्र आत्मा वापस, आज तक पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर यहोवा के अनुग्रह के द्वारा बना हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। पहली बार कबूतरी गई, जब पहली बार कबूतरी गई तो फिर से वो मंडरा रहा था। मैंने आपको बताया ना उत्पत्ति, वो क्या था? पानी मंडरा रहा था, कोई है ही नहीं था सबने। क्योंकि जितनी देर तक पुत्र ने नहीं आना था ना, उतनी देर तक पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर ठहरना ही नहीं था। इसलिए इस संसार में जीवन आया। जब जीवन आया, जीवन कौन था? यीशु मसीह। इस संसार में जीवन आया, और जब जीवन आया और पवित्र आत्मा भी आई, और वो जीवन क्या हुआ? वो दूसरों के लिए क्या बन गया? जीवन बन गया। और फिर वो पवित्र आत्मा सबके ऊपर ठहर गया, उनके ऊपर ठहरा जिन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण की। सब बोलेंगे हालेलुया। और अब आपको भेद पता लगा 3 बार क्यों छोड़ा? कौवे को छोड़ा, वो एक बार गया, बस अब आया ही नहीं। पर 3 बार छोड़ा, ये किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था, किसी बात की ओर इशारा कर रहा था कि ऐसे ही पवित्र आत्मा पहले वो पानियों के ऊपर था, उसको कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। क्योंकि पवित्र आत्मा किसके अंदर रहना था? व्यक्तियों के अंदर, मेरे और आपके अंदर, कलीसिया के अंदर। कहां पर रहना था उसने? कलीसिया। और कोई कलीसिया है ही नहीं थी किसी ने, क्योंकि पुत्र आया ही नहीं था। क्योंकि जितनी देर तक जीवन नहीं आता, उतनी देर तक पवित्र आत्मा भी कलीसिया में नहीं आता। जब जीवन आया तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा भी आ गया। सब बोलेंगे हालेलुया। और पवित्र आत्मा फिर तब क्या आपको पता है? जब पवित्र आत्मा जब यहां पर आके ठहरा है, तो यीशु मसीह ने एक वायदा करके गए थे कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपके लिए मैं सहायक भेजूंगा। और आपको पता है कितने दिन के बाद वो सहायक आया था? 50वें दिन। कितने दिन? क्योंकि पेंटिकोस्ट का मतलब कि क्या है? 50वां दिन। सब बोलेंगे हालेलुया। इस बात की समझ लगी आपको? क्योंकि 3 बार कबूतरी को क्यों छोड़ा गया? एक बार छोड़ा, फिर दूसरी बार छोड़ा, तीसरी बार छोड़ा, फिर तीसरी बार वो लौट के नहीं आई। और आज तक पवित्र आत्मा वहां से आया है यहां पर आसमान से, पर वो वापस आज तक नहीं गया। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, ये हमारे लिए खुशखबरी है और प्रभु का धन्यवाद है। और पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं? जो कबूतरी को क्या कहते हैं? जोना। क्या कहते हैं? जोना। ठीक है। यदि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक शब्द को मुझे लेना पड़ेगा। यहोवा के हाथ को, ठीक है, नून जो है वो जिंदगी है, हे जो है वो रेवलेशन है, वाव जो है वो कील है जो ठोकी गई। ठीक है। तो पवित्र ये जोना जो है, इसमें यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का मारा जाना, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है जोना में। क्योंकि पवित्र आत्मा यही संदेश लेकर आया था। तभी तो पौलुस क्या कहता है? मैं किसके बारे में प्रचार करता हूं? जो मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, मैं उसके बारे में प्रचार कर रहा हूं। तो वो कौन सिखाता है? मसीह का प्रचार कौन सिखाता है हमें करना? पवित्र आत्मा। सब बोलेंगे हालेलुया। और जिसके पास पवित्र आत्मा है वो चुप करके नहीं बैठेगी, वो चुप करके नहीं बैठेगा। वो यीशु मसीह का प्रचार चाहे जहां पर भी हो, ऑनलाइन हो, वहां पर मौका मिल गया वहां पर करेगी। जहां पर भी उसको गवाही के लिए मौका मिल गया किसी को भी, वहां पर करेगी या करेगा। जहां पर भी उसको सभा में मिल गया, चर्च में मिल गया, आउटसाइड द चर्च मिल गया, जहां पर भी उसको मिल गया, वहां पर वो यीशु मसीह का प्रचार करेगा या करेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि ये जोना बहुत ही जरूरी है आपके और मेरे जिंदगी में, और ये आपकी जिंदगी में स्टे किया हुआ है, और इसको स्टे करने रखें इसको। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कौवे को पता क्या बोलते हैं? कौवे को बोलते हैं औरेब। सारे बोलो औरेब।
अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने लग गया क्यों तो मुझे बड़ी शैतानी बातों को जो है जो कौवे के साथ जुड़ी हुई हैं उसके बारे में बोलना पड़ेगा, तो इतना हमारे पास समय भी नहीं है। औरेब कहते हैं, औरेब, सारे बोलो औरेब। औरेब बोलते हैं रेवन कौवे को, और जिसका मतलब है काला। क्या कहते हैं? काला, ठीक है, ब्लैक। सारे बोलो क्या कहते हैं? ब्लैक। तो रेवन को यानी कि औरेब को वो शैतान के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? शैतान के साथ। और औरेब का मतलब ही ब्लैक है, यानी कि औरेब जो है वो शैतान की ओर इशारा करता है। और औरेब क्या खा रहा था वहां पर जाकर? डेड बॉडीज। सब बोलेंगे हालेलुया। और मैंने आपको बोला कि जैसे ही औरेब को छोड़ा गया जहाज से, है जहाज में था, है कहां पर था? जहाज में था, पर जब जहाज से छोड़ा गया फिर वो नहीं आया। ऐसे ही शैतान को जब स्वर्ग से निकाल दिया तो फिर वो स्वर्ग में वापस नहीं गया, वो डिस्ट्रॉय करने लग गया। तो तभी यहोवा के वचन में लिखा है, नीति वचन में, आकाश के पक्षियों से सीखो, चींटी से सीखो। यानी कि कहने का मतलब सुलेमान क्या कहना चाहता था कि ये जो पक्षी है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये जानवर जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये जो चींटियां हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इंसान को सीखने वाला बनना चाहिए, तो सीखने के लिए यहोवा ने इस संसार में बहुत कुछ दिया हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। हम बीज से भी सीखते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातों से सीखते हैं जिससे हमारा विश्वास क्या होता है? प्रबल होता है, यानी कि विश्वास बढ़ता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको कौवे के बारे में भी पता लगा, आपको कबूतरी के बारे में भी पता लगा, आपको जहाज के बारे में भी पता लगा, आपको कशत के बारे में, यानी कि वो जो 7 रंग की जो क्या कहते हैं धनुष, उसके बारे में भी आपको पता लगा। तो ये सारा जो भी था, ये जहाज में सब कुछ यहोवा ने रखा हुआ था। यीशु मसीह का लहू भी वहां पर ही था, सेवा भी वहां पर ही थी, दर्शन भी वहां पर ही था, पवित्र आत्मा भी वहां पर ही था, और नेटसर भी वहां पर ही था। नेटसर कौन? यीशु भी वहां पर ही था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी वहां पर ही थे, सब कुछ वहां पर ही था। पर वही की रेविलेशन है, ये एक प्रकाशन है जो कि मुझे और आपको क्या करना है? समझना है, और इसको हमने आगे भी लोगों को सिखाना है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये 3 बार छोड़ने का मतलब क्या है? क्योंकि 3 बार छोड़ने का मतलब किसी बात की ओर क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था। क्योंकि साफ लिखा है कि जब पहली बार कबूतरी को छोड़ा गया तो वो मंडरा रही थी पानियों के ऊपर, जैसे पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। फिर वो वापस आ गई। फिर दूसरी बार उसी कबूतरी को छोड़ा गया और वो क्या लेकर आई? नेटसर को लेकर आई, पत्ते को लेकर आई, जैतून के पत्ते को लेकर आई। और तीसरी बार जब कबूतरी को छोड़ा गया वो फिर आई ही नहीं। ऐसे ही पवित्र आत्मा जब आया हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर पेंटिकोस्ट के दिन, फिर वो आ गया ही नहीं वापस। और आज तक पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ कलीसिया में है, मौजूद है। और हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि आज तक पवित्र आत्मा हमारे साथ बना हुआ है, हमारे अंदर है। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा कहां पर है? वो हमारे अंदर है या बाहर है? अंदर है। कलीसिया के अंदर है या बाहर है? तो यहोवा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे।